नमस्कार। मारवाड़ के राठौड़ों का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। आज इसका सेकंड और आखिरी पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1459 ईस्वी में मारवाड़ के राठौड़ जोधा ने किस स्थान पर जोधपुर शहर की नींव रखी? मंडोर से 6 मील पश्चिम में, मंडोर से 6 मील पूर्व में, मंडोर से 6 मील दक्षिण में या मंडोर से 6 मील उत्तर में? इस क्वेश्चन का जवाब वही दे सकता है जिसने राजस्थान का मैप अच्छे से देखा हो। और अभी लेटेस्ट पूछा गया है 2024 में। मंडोर से 6 मील पूर्व दिशा में, कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में। निम्न में से किस राजपूत ने अकबर के साथ युद्ध नहीं किया? महाराणा प्रताप, मोटा राजा उदय सिंह, रावचंद्र सेन या सुल्तान देवड़ा? अकबर के साथ युद्ध किसने नहीं किया? ध्यान से पढ़िए। महाराणा प्रताप ने किया था, महाराणा उदय सिंह ने भी किया था, लेकिन ये जो मोटा राजा उदय सिंह है ये जोधपुर के हैं और इनको राजा भी किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। राव चंद्रसेन को हटाकर किसको राजा बनाया था? उदय सिंह को। चंद्रसेन ने तो बहुत सारे युद्ध किए हैं। और ये जो सुल्तान देवड़ा है ये सिरोही के सुल्तान थे। इनको महाराणा प्रताप ने कूट पीट के अकबर के खिलाफ किया था। ये बेचारे एक बार अकबर से संधि करते, एक बार महाराणा प्रताप के कहने पर अकबर से लड़ते। द्वंद्व भरा जीवन था। और राइट आंसर यही होगा, मोटा राजा उदय सिंह। अकबर ने इनको राजा बनाया था। ये जोधपुर के थे। चंद्रसेन को हटाकर इनको राजा बनाया था। नेक्स्ट देखिए। दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बैठाने में सहयोग दिया? जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अमर सिंह या सूर सिंह? मैं 32 वर्ष तक मुगलों से संघर्ष करते रहे। किसको गद्दी पर बिठाने के लिए? अजीत सिंह को। और अजीत सिंह ने राजा बनते ही सबसे पहले धक्का दे के बाहर किसको निकाला? दुर्गादास राठौड़ को। जसवंत सिंह की मृत्यु के समय इनका कोई जीवित पुत्र नहीं था। जसवंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? जामरूद अफगानिस्तान में हुई थी। फिर औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया। लाहौर में 19 फरवरी 1979 को रानी जस कंवरी ने अजीत सिंह को जन्म दिया। और एक नरू की रानी थी, उसने किसको जन्म दिया? दल खम्मण को। ये जो दल खम्मण भाई है ज्यादा उम्र लेके नहीं आया था, इसकी डेथ हो गई थी। बचा कौन? अजीत सिंह। अजीत सिंह ने रानियों को मनसब देने के बहाने दिल्ली बुला लिया। और औरंगजेब ने क्या किया? रूप सिंह की हवेली में, माफ कीजिएगा, औरंगजेब ने रानियों के साथ अजीत सिंह को दिल्ली बुला लिया और रूप सिंह की हवेली में इनको कैद कर दिया। औरंगजेब ने अजीत सिंह को जोधपुर का उत्तराधिकारी बनाने के लिए ये शर्त रखी कि यदि अजीत सिंह मुसलमान धर्म, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेता है तभी इसको जोधपुर का राजा बनाया जाएगा, अन्यथा नहीं बनाया जाएगा। फिर क्या होता है? अमर सिंह राठौड़ के पोते, अमर सिंह राठौड़ कौन था? राजा जसवंत सिंह का भाई था। कि इंद्र सिंह राठौड़ को जोधपुर का प्रशासक बनाया। किसने बनाया? औरंगजेब ने। गोरा धाय और भाग्यली नामक महिला और मुकुंददास खिंची, इन 3 लोगों के सहयोग से दुर्गादास राठौड़ ने कालबेलियों के वेश में दिल्ली गए और अजीत सिंह को जुलाई 1678 ईस्वी में दिल्ली से बाहर निकाला। गोरा धाय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे मारवाड़ की पन्ना धाय बोलते हैं। और इन्होंने अजीत सिंह का लालन पालन किया था। एक माँ का इन्होंने फर्ज बनाया था। और जो मारवाड़ का राष्ट्रगान है दूसो दूसो बाजे सा राठौड़ा रावड़ी मारवाड़ रो, उस पे भी गोरा धाय का नाम लिया जाता है। दिल्ली से भागकर दुर्गादास राठौड़ महाराणा राज सिंह की शरण में गए। वही राज सिंह जिन्होंने चारुमती से विवाह किया था। मेवाड़ महाराणा ने अजीत सिंह के लालन पालन हेतु केलवा की जागीर दी। केलवा की जागीर इंपॉर्टेंट है। राज सिंह के बाद मेवाड़ के महाराणा जय सिंह बने और उन्होंने भी अजीत सिंह को अपनी शरण में रखा। दिसंबर 1679 ईस्वी 79 में अजीत सिंह को कालिंद्री गांव सिरोही ले जाया गया, जहां पुष्करना ब्राह्मण जयदेव ने के घर अजीत सिंह का लालन पालन हुआ। पुष्करना ब्राह्मण जयदेव के घर कालिंद्री गांव सिरोही में अजीत सिंह का लालन पालन हुआ। 1679 ईस्वी में ही औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित किया।
औरंगजेब के सरदारों ने औरंगजेब को एक छोटा बालक सौंपा और उसी को अजीत सिंह बताया। ये लोग जब वहां से भाग कर आए थे तब एक दूसरा छोटा बालक वहां छोड़कर आए थे ताकि औरंगजेब उसी को क्या समझे, अजीत सिंह। औरंगजेब ने इस बच्चे का नाम क्या रखा था, मोहम्मदी राज। 1687 ईस्वी में अजीत सिंह को सर्वप्रथम मारवाड़ के सरदारों के सामने लाया गया जब वो 8 साल के थे। 1681 ईस्वी में अकबर द्वितीय ने मेवाड़ से खुद को बादशाह घोषित किया और औरंगजेब के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह या बगावत कर दी। अकबर द्वितीय कौन था, औरंगजेब का बेटा था। 1687 ईस्वी में इनायत खान ने समझौता कर अजीत सिंह को सिवाना दुर्ग सुपुर्द करवाया। 1687 ईस्वी में इनायत खान के सहयोग से अजीत सिंह को कौन सा किला मिला, सिवाना का किला। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कौन सा किला है, सिवाना का किला। फरवरी 1707 ईस्वी में औरंगजेब मर गया और मरने के बाद इनको अवसर मिल गया। जोधपुर का प्रशासक उस समय जफर कुली खां था, जफर कुली खां। मार्च 1707 ईस्वी में जोधपुर के प्रशासक जफर कुली खां को पराजित किया और 19 मार्च 1707 ईस्वी को अजीत सिंह ने जोधपुर के दुर्ग मेहरानगढ़ में प्रवेश किया। 1708 ईस्वी के देबारी समझौते के बाद अजीत सिंह जोधपुर के वास्तविक शासक बने। देबारी समझौता किनके बीच हुआ था, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय, सवाई जयसिंह और अजीत सिंह के बीच हुआ था। अमर सिंह सेकंड ने अपनी बेटी का विवाह किससे किया था, सवाई जयसिंह से। और ये सवाई जयसिंह और अजीत सिंह दोनों को अपने अपने राज्य दिलाने में हेल्प किसने की थी, महाराणा अमर सिंह ने। यदि आपको राजस्थान जीके, इंडिया जीके, जनरल साइंस, पॉलिटिकल साइंस या जो ईओआरओ का एग्जाम होना है मार्च 2025 में, उसके लिए नगरपालिका अधिनियम के नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। केवल और केवल व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल का जवाब नहीं दिया जाएगा। जोधपुर के किस राजकीय व्यक्ति को भागवत कथा पर आधारित गज उद्धार की रचना का श्रेय है। गज उद्धार ग्रंथ की रचना किसने की, जो कि भागवत कथा पर आधारित है। रावचंद्र सेन, महाराजा अजीत सिंह, महाराजा भक्त सिंह या महाराजा शेर सिंह। भक्त सिंह कौन है, पितृहंता शासक है। चंद्रसेन तो कब किताब लिखेगा, जिंदगी भर अकबर से लड़ता रहा, फिर इनकी हत्या कर दी गई, जहर दे दिया गया धोखे से। तो निकमा आदमी कौन है इनमें से, अजीत सिंह। राजा बनने के बाद ये फ्री थे तो इन्होंने क्या लिख दिया, गज उद्धार। अजीत सिंह ने अजीत चरित्र, गुण सागर, निर्वाण दोहा, दुर्गा भाषा पाठ, गज उद्धार आदि ग्रंथों की रचना की। ग्रंथ सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। अजीत चरित्र, गुण सागर, निर्वाण दोहा, दुर्गा भाषा पाठ, गज उद्धार आदि ग्रंथों की रचना की। जसवंत सिंह राठौड़ मंडोर, फतेह महल जोधपुर, घनश्याम जी मंदिर जोधपुर आदि का निर्माण करवाया। ग्रंथ फिर से देख लीजिए, अजीत चरित्र, गुण सागर, निर्वाण दोहा, दुर्गा भाषा पाठ, गज उद्धार। और बनाया क्या क्या था, जसवंत सिंह राठौड़ वो जो मंडोर में है, फतेह महल और घनश्याम जी का मंदिर कहाँ है, जोधपुर में। फिर से बता रही हूँ, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, जनरल साइंस, पॉलिटिकल साइंस या ईओआरओ एग्जाम के लिए नगरपालिका अधिनियम, इनमें से किसी के भी नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करना। 11 जून 1681 ईस्वी में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण साथ ले गए। शिवाजी, साहू जी, संभाजी या पेशवा बाजीराव। संभाजी। संभाजी किसके बेटे थे, शिवाजी के। अकबर द्वितीय ने अपने पिता औरंगजेब द्वितीय के खिलाफ विद्रोह किया परंतु वह दोराई के मैदान में असफल रहा। दोराई के मैदान में हार गया था ये। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा। राय सिंह, जसवंत सिंह, अजीत सिंह या सज्जन सिंह। अजीत सिंह। मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया। सेनापति, हाकिम, प्रधान या मनसबदार।
रामपुरा का हाकिम इनको बनाया गया था, रामपुरा का हाकिम। दुर्गादास जी राठौड़ हैं, इनका 1638 ईस्वी में सालवा गांव जोधपुर में जन्म हुआ था। लालन पालन इनका लोणवा गांव में हुआ था। ये माताजी के साथ रहते थे, पिताजी के साथ नहीं रहते थे। मंत्री आसकरण राठौड़ के ये बेटे थे। देहांत 22 नवंबर 1718 को क्षिप्रा नगर उज्जैन में हुआ था। वहीं उनका स्मारक भी बना हुआ है उज्जैन में। राजस्थान में दुर्गादास राठौड़ का स्मारक मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में बना हुआ है। दुर्गादास राठौड़ अपनी वीरता और स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्हें मारवाड़ का चाणक्य कहा जाता है। मारवाड़ का अणबिंद्या मोती भी कौन है? दुर्गादास राठौड़। मारवाड़ का चाणक्य कौन है? दुर्गादास राठौड़। कर्नल जेम्स टोड ने दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का क्या कहा है? यूलिसीज। राठौड़ों का यूलिसीज। महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया? जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अनूप सिंह या अभय सिंह? ये अनूप सिंह तो बीकानेर के थे, जोधपुर के थे ही नहीं। अभय सिंह के समय खेजड़ली गांव की घटना हुई थी जब अमृता देवी विश्नोई ने अपनी शहादत दी थी। जसवंत सिंह की डेथ हो गई थी और शरण किसको दी थी? अजीत सिंह को। जसवंत सिंह की मृत्यु के समय इनका कोई जीवित पुत्र नहीं था। औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया था। लाहौर में ये अजीत सिंह का जन्म होता है। रिपीट कर रही हूँ चीजें। नरू की रानी से किसका जन्म हुआ था? दल खम्मण का हुआ था और दल खम्मण की डेथ हो गई थी। फिर औरंगजेब ने अजीत सिंह और रानियों को मनसब देने के बहाने कहाँ दिल्ली बुला लिया था। औरंगजेब ने इनको रूप सिंह की हवेली में कैद किया था। शर्त क्या रखी थी? अजीत सिंह इस्लाम धर्म स्वीकार करे तभी उसको राजा बनाया जाएगा। अमर सिंह राठौड़ के पोते इंद्र सिंह राठौड़ को जोधपुर का प्रशासक किसने बनाया? औरंगजेब ने। गोराधाय, बाघेली महिला और मुकुंदास खिंची की सहायता से दुर्गादास राठौड़ इनको दिल्ली से बाहर ले आए थे जुलाई 1678 में। दिल्ली से भागकर दुर्गादास मेवाड़ महाराणा राज सिंह की शरण में आए। महाराणा राज सिंह ने अजीत सिंह के लालन पालन के लिए केलवा की जागीर दी। राज सिंह के बाद मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने भी अजीत सिंह को शरण दी। दिसंबर 1679 ईस्वी में अजीत सिंह को कालिंद्री गांव शिरोही में पुष्करना ब्राह्मण जयदेव के घर रखा गया। इनका लालन पालन हुआ। औरंगजेब के सरदारों ने औरंगजेब को एक दूसरा छोटा बच्चा दिखाया और उसी को औरंगजेब क्या समझ रहा था? अजीत सिंह। उसका नाम क्या रखा था? मोहम्मदी राज। 1887 ईस्वी में अजीत सिंह को सर्वप्रथम मारवाड़ के सरदारों के सामने लाया गया। 1681 ईस्वी में अकबर सेकंड, ये औरंगजेब का बेटा था, मेवाड़ से उसने बगावत कर दी, खुद को बादशाह घोषित कर दिया। 1687 ईस्वी में इनायत खान ने समझौता कर अजीत सिंह को सिवाना का दुर्ग दिलाया। इनायत खान ने अजीत सिंह को कौन सा दुर्ग दिलाया? सिवाना का दुर्ग, मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली। फरवरी 1707 ईस्वी में औरंगजेब मर गया और फिर मार्च 1707 में जोधपुर के प्रशासक जफर कुली खान को हराकर 19 मार्च 1707 को अजीत सिंह ने जोधपुर के किले मेहरानगढ़ में प्रवेश किया। 1708 में देबारी समझौता हुआ और अजीत सिंह जोधपुर के वास्तविक शासक बने। देबारी समझौता किनके बीच हुआ था? मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह सेकंड, सवाई जय सिंह जयपुर के और अजीत सिंह जोधपुर के। अजीत सिंह जाजऊ के युद्ध में 1707 ईस्वी में आजम के समर्थन में लड़े और आजम हार गया। जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में हुई? महाराजा मान सिंह, महाराजा जसवंत सिंह सेकंड, महाराजा तख्त सिंह या महाराजा सरदार सिंह? महाराजा जसवंत सिंह सेकंड है, फर्स्ट वाले नहीं है। गिंगोली का युद्ध किसके मध्य हुआ? जयपुर और बीकानेर, मेवाड़ और जोधपुर, जयपुर और जोधपुर या जयपुर और मेवाड़? देखिए, मेवाड़ की राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी, उसका रिश्ता किया जोधपुर के भीम सिंह के साथ। भीम सिंह की हो गई डेथ। अब कृष्णा कुमारी का रिश्ता कर दिया जयपुर के जगत सिंह के साथ।
अब ये दोनों आपस में लड़ने लगे। ये बोले भीम सिंह मर गया या मान सिंह राजा बने जोधपुर के। मान सिंह ने बोले मर गया तो भीम सिंह मर गया, पूरा जोधपुर थोड़ी मर गया, हमसे बिना पूछे जयपुर रिश्ता कैसे किया। जगत सिंह ने बोला जी अब रिश्ता कर ही दिया तो शादी मैं करूंगा, मान सिंह को नहीं करने दूंगा। ऐसे करके ये सब आ गए पर्वतसर में, और पर्वतसर में गिंगोली है, वहां पर अपने सिर फोड़ लिए। तो किन के बीच हुआ था? जयपुर और जोधपुर के बीच हुआ था। राजकुमारी कृष्णा कुमारी मेवाड़ की थी, उसको लेकर युद्ध हुआ। फिर अमीर खां पिंडारी ने षड्यंत्र किया, महाराणा भीम सिंह को समझाया कि इस लड़की को जहर दो, इसको मारो, पूरा विवाद खत्म होगा। तो कृष्णा कुमारी को कुछ लोग बोलते हैं कि जहर दिया था, कुछ लोग बोलते हैं कि एक हीरा खिलाया था। जैसे भी करके कृष्णा कुमारी मर गई और इनके युद्ध भी खत्म हो गए। वर्तमान में गिंगोली कुचामन डीडवाना जिले में है। युद्ध 1807 ईस्वी में हुआ था। महाराजा मान सिंह ये जोधपुर के थे और सवाई जय सिंह द्वितीय कहाँ के थे? जयपुर के। जीता कौन था? जगत सिंह। कोई नहीं जीता, बिना बात के माथा फोड़ी कर रहे थे, कोई मैटर ही नहीं था युद्ध करने का। फिर कृष्णा कुमारी मर गई, सब अपने अपने घर चले गए। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर युद्ध हुआ था। जहर देकर विवाद समाप्त किया गया। 1818 की संधि के पश्चात ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए जोधपुर के किस महाराजा ने अंततः संन्यास ले लिया? महाराजा छतर सिंह, महाराजा तख्त सिंह, महाराजा सूरत सिंह या महाराजा मान सिंह। सूरत सिंह जो थे ये बीकानेर के राजा थे, जोधपुर के नहीं थे। मान सिंह जी ने लिया था। ये नाथ संप्रदाय के बहुत बड़े समर्थक थे। जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के मध्य हुए अहमदाबाद के युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तारीख ए अलाई, हमीर महाकाव्य, वंश भास्कर या राज रूपक? राज रूपक। साहित्यिक क्षेत्र में क्या क्या योगदान है? सूरज प्रकाश किसने लिखा था? कवि कर्णिदान ने लिखा था। ये जो योगदान हम बता रहे हैं ये जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के समय का बता रहे हैं। इनका साहित्यिक क्षेत्र में क्या योगदान था? इनके काल में सूरज प्रकाश किसने लिखा? कर्णिदान कविया ने। अभ्योदय किसने लिखा? जगजीवन भट्ट ने। राजरूपक किसने लिखा? वीर भाण ने। और अमर चंद्रिका व बिहारी सतसई पर टिक्का, बिहारी सतसई नहीं लिखी है, बिहारी सतसई पर टिक्का किसने लिखी? सुरती मिश्र ने। और सुरती मिश्र जसवंत सिंह राठौड़ के क्या थे? काव्य गुरु। सूरज प्रकाश किसने लिखा? कर्णिदान कविया। अभ्योदय जगजीवन भट्ट। राजरूपक वीर भाण। अमर चंद्रिका व बिहारी सतसई पर टिक्का सुरती मिश्र। और सुरती मिश्र काव्य गुरु किसके थे? जसवंत सिंह के। अभय सिंह जी जो है 1724 से 1749 ईस्वी तक रहे थे। उपाधि इनकी राजराजेश्वर है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हाल ही में आप देख रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान का मुद्दा जो बहुत ज्यादा उछला हुआ है, उसको लेकर जो यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे हैं सब खेजड़ली घटना का जिक्र कर रहे हैं कि कैसे 363 लोगों ने एक खेजड़ी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। इसलिए एक बार थोड़ा देख लेते हैं। खेजड़ली घटना कब हुई थी? भादवा शुक्ल दशमी को। अभय सिंह का मंत्री कौन था? गिरधारी दास। ये गांव में गया, बोला मैंने खेजड़ी काटनी है। अमृता देवी ने बोला अरे नहीं काटनी, बोले मैं काटूंगा। ये मान लो खेजड़ी है, तो अमृता देवी यहाँ खड़ी हो गई, बोले खेजड़ी काटनी है तो पहले मुझे काटो। इस गिरधारी दास ने अमृता देवी को काट दिया। फिर अमृता देवी की 2 बेटियां आई, बोला साहब खेजड़ी काटने से पहले हमें काटना पड़ेगा। गिरधारी दास बोला कोई बात नहीं, इन दोनों को भी काट दिया। इनके पति थे रामोजी, उनको भी काट दिया। एक के बाद एक लोग आते गए। फाइनली 363 लोगों को मार काट दिया गया। उन्होंने अपनी जान दे दी केवल पेड़ बचाने के लिए। उसके बाद ये जो महाराजा अभय सिंह है उन्होंने अपने राज्य में पेड़ काटने पर बैन लगा दिया। अमृता देवी बिश्नोई व रामोजी बिश्नोई ने वृक्ष काटने का विरोध किया था। महाराजा के सैनिकों ने 363 लोगों को काट दिया। इतने बेवकूफ सैनिक थे। इसमें 69 महिलाएं थी और 294 कौन थे? पुरुष थे। जाम्बोजी महाराज की जय हो जो लोगों को इतने ऊंचे लेवल का बलिदान करना सिखाया। भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासक कौन था? महाराजा हनुमंत सिंह, महाराजा सरदार सिंह, ये बीकानेर के राजा थे। महाराजा तख्त सिंह और 1857 की क्रांति के समय थे।
ये जो है 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के राजा थे, और महाराजा उम्मेद सिंह ये जोधपुर के राजा थे, लेकिन आज़ादी के समय भी नहीं थे, क्रांति के समय भी नहीं थे। तो आज़ादी के समय राजा कौन हुआ? हनुमंत सिंह, महाराजा हनुमंत सिंह। महाराजा हनुमंत सिंह जी जो है 21 जून 1947 को ही राजा बने थे लेटेस्ट, और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर पाकिस्तान में अपनी जो जोधपुर रियासत को पाकिस्तान में मिलाने का इन्होंने काफी षड्यंत्र किया था, सफल नहीं हुए थे। वीपी मेनन, सरदार पटेल और माउंटबेटन के दबाव में आकर भारत संघ में उन्होंने विलय पत्र पर क्या कर दिए थे? हस्ताक्षर। राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा का संस्थापक कौन था? राव रतन सिंह, राव दुद्दा, राव चंद्रसेन या भोजराज? राव दुद्दा, इन्होंने मेड़ता का किला बनाया था। राव दुद्दा राव जोधा के पुत्र थे। राव जोधा के एक पुत्र तो मेड़तिया शाखा चालू की, राव बीका भी राव जोधा के पुत्र थे, जिनसे बीकानेर के राठौड़ों का वंश शुरू होता है। इनके वंशज दुद्धावत राठौड़, क्योंकि दुद्धा के वंशज थे, या मेड़तिया राठौड़ भी कहलाते हैं। मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों द्वारा कहाँ पराजित की गई? पानीपत 1556, तराई 1992, देबारी 1680 या सुमेल 1544। अब मुझे बताइए, पानीपत के युद्ध में ये कभी गई नहीं थी मेवाड़ और मारवाड़ की सेनाएं। तराइन का जो सेकंड युद्ध है वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में हुआ था। गिरी सुमेल का जो युद्ध है ये किन के बीच हुआ था? शेर शाह सूरी और मालदेव के जो सेनापति थे जेत्ता कुंपा, उनके बीच हुआ था। तो बचा कौन? देबारी 1680, देबारी 1680। मारवाड़ में राठौड़ वंश के शासकों का सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। राव सिहा, राव अस्तान, राव दुहड़, राव रायपाल। सबसे पहले कौन आएगा एक नंबर पे? राव सिहा। फिर कौन आएगा? राव अस्थान। उसके बाद कौन आएगा? राव दुहड़। ये तीन तो आपको ध्यान में होंगे। चौथा कौन बचा? रायपाल। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4।